नमस्कार मित्रों, मैं अनिल, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा में। आज हम लोग विविधता डाइवर्सिटी का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं एवं महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ से आपके डीएलएड, बीएड सेमेस्टर और अदर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए मित्रों, हम लोग शुरू करते हैं। विविधता, यह संसार विविधताओं से भरपूर है। व्यक्तियों में, वातावरण में और जीवन के सभी क्षेत्रों में विविधताएं पाई जाती हैं। जाति, धर्म, लिंग, यौन अभिवृत्ति, सामाजिक आर्थिक स्थिति, शारीरिक क्षमता, धार्मिक मान्यताओं आदि के व्यक्तिगत मतभेदों के द्वारा पहचाना जा सकता है। देखिए मित्रों, विविधता का मतलब होता है भिन्नता। अब भिन्नता कैसी? भिन्नता होती है एक दूसरे व्यक्तियों से, एक दूसरे व्यक्तियों के रहन सहन से, एक दूसरे व्यक्तियों के वातावरण से, एक दूसरे व्यक्तियों की जाति, प्रजाति इत्यादि के आधार पर भिन्नता पाई जाती है। जैसा कि मित्रों आप लोग देखते होंगे कि जो राजस्थान के रहने वाले लोग हैं, राजस्थान के रहने वाले लोगों का बोलचाल, रहन सहन, वेशभूषा अलग प्रकार का होता है। जबकि जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग हैं, इनका वातावरण, इनका बोलचाल, रहन सहन, वेशभूषा अलग प्रकार का होता है। जबकि वहीं पर हम लोग चले जाते हैं यदि अंडमान निकोबार में, जहाँ पर आदिवासी रहते हैं, उनका वातावरण, उनका जैव विविधता, उनकी भिन्नता अलग प्रकार की होता है। उनका रहन सहन, वेशभूषा, पहनावा अलग प्रकार की होती। तो दोस्तों, जो एक दूसरे व्यक्तियों के बीच में जो भिन्नताएं पाई जाती है, इसे ही हम लोग विविधता नाम देते हैं। चाहे वह जाति के आधार पर हो, चाहे वह धर्म के आधार पर हो, चाहे वह सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर हो, चाहे वह किसी भी प्रकार की भिन्नता क्यों ना हो, इसे ही हम लोग विविधता कहते हैं। अब हम बात करते हैं, परिभाषा है गर्सेल के अनुसार परिभाषा है, विविधता का अर्थ योग्यता, लिंग, जाति, प्रजाति, भाषा, चिंतन स्तर, सामाजिक आर्थिक स्तर, विकलांगता, लिंग, व्यवहार या धर्म से संबंधित होता है। देखिए मित्रों, गर्सेल महोदय कहते हैं कि जो विविधता होती है, जो भिन्नता होती है, यह एक दूसरे व्यक्तियों की बीच के विभिन्नता की योग्यता जो है, एक दूसरे के बीच जो जाति, प्रजाति, भाषा बोलने का, चिंतन करने का ढंग, सामाजिक आर्थिक स्तर और उसकी विकलांगता या लिंग, व्यवहार, कुछ भी जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बिल्कुल भिन्न होता है और दुनिया के दो व्यक्ति एक समान नहीं होते हैं, इसे ही दोस्तों हम लोग भिन्नता कहते हैं, इसे ही विविधता कहते हैं। और विविधता का मतलब दोस्तों मुख्य रूप से आपके वातावरण से होता है, आपके वातावरण व रहन सहन, वेशभूषा से होता है। अब हम बात करते हैं विविध बालक, डाइवर्स चाइल्ड की। यदि हम विविध बालक की बात करें तो विविध बालक वह बालक है जो शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक या सामाजिक गुणों में भिन्न होते हैं, जिनकी शिक्षा सामान्य बालकों से अलग होती है, उन्हें विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है। देखिए दोस्तों, जो विविध बालक होता है वह शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक गुणों से एक बालक से दूसरे बालक से बिल्कुल भिन्न होता है। और दोस्तों, जो बालक बिल्कुल पूर्णतः भिन्न होता है, जो बालक विशिष्ट होता है, तो ऐसे बालक को सामान्य बालकों से अलग रखा जाता है। सामान्य बालकों से अलग उनको विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है, लेकिन समावेशी शिक्षा के तहत आप सामान्य बालक और विशिष्ट बालक को एक साथ शिक्षा दे सकते हैं। अब उसकी विभिन्नता विभिन्न बातों पर, विभिन्न उसके कार्य क्षमताओं पर निर्भर करती है। अब हम बात करते हैं सैमुअल ए किर्क के अनुसार, वह बालक जो सामान्य बालकों से शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक व संवेगात्मक विशेषताओं से भिन्न होते हैं और गुणों को अधिकतम सीमा तक विकसित करने की विशेष कक्षा का प्रबंध करना पड़ता है, इसे हम विविधता कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो यह परिभाषा है सैमुअल ए किर्क के अनुसार, सैमुअल ए किर्क महोदय कहते हैं कि वह बालक जो सामान्य बालकों से बिल्कुल भिन्न होता है, चाहे वह शारीरिक रूप से हो, चाहे बौद्धिक रूप से, चाहे सामाजिक, संवेगात्मक, किसी भी प्रकार से भिन्न न हो, लेकिन उसके गुणों का अधिकतम विकास करने के लिए, उसकी क्षमताओं का विकास करने के लिए विशेष कक्षा का प्रबंध करना पड़ता है, विशेष कक्षा देनी पड़ती है, तो इसे हम लोग विविधता कहते हैं। अब देखिए मित्रों, जे.डी. एंड के अनुसार वे बालक जो शारीरिक, संवेगात्मक या सामाजिक विशेषताओं में सामान्य बालकों से इतने पृथक का मतलब होता है अलग है कि उनकी क्षमताओं के अधिकतम विकास के लिए विशिष्ट शिक्षा सेवाओं की आवश्यकता होती है। देखिए मित्रों, जे.डी. एंड महोदय भी वही कहते हैं कि विविध बालक वे बालक होते हैं जो शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक विशेषताओं के आधार पर जो सामान्य बालक होते हैं, इस बालक से बिल्कुल अलग होते हैं, तो इसलिए उनकी शिक्षाओं की अधिकतम आवश्यकता होती है, उनकी विकास के लिए शिक्षा की विशिष्ट आवश्यकता होती है, इसे हम लोग विविध बालक कहते हैं। अब देखिए मित्रों, यहाँ पर बात है विविध आवश्यकताएं, अवधारणा एवं अर्थ का, डाइवर्स नीड, कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग। देखिए मित्रों, आगे है विविध बालक अन्य सामान्य बालकों से अलग होते हैं, इसलिए विविध बालकों की आवश्यकताओं,
सामान्य बालकों से अलग होती है। इन बालकों को इनकी विशिष्टता के कारण सामान्य शिक्षण विधियों व शिक्षा व्यवस्था के द्वारा नहीं पढ़ाया जा सकता है। इसके लिए विशेष प्रकार के शिक्षण विधियों व विशेष शिक्षा की व्यवस्था की आवश्यकता होती है। विविध बालकों की आवश्यकताओं को निम्न दो भागों में बांट सकते हैं। देखिए मित्रों, जो विविध बालक की आवश्यकता होती है, जो विविध बालक होता है वह सामान्य बालकों से बिल्कुल हटकर होता है, अलग होता है, विशिष्ट होता है। तो दोस्तों, इसकी शिक्षा व्यवस्था करने के लिए निम्नलिखित विशेषताओं व आवश्यकताओं की जरूरत पड़ती है। तो यदि उसकी आवश्यकता की बात करें तो उसकी दो मुख्य आवश्यकता होती है। पहला पॉइंट है सामान्य आवश्यकता, जनरल नीड्स। दूसरा पॉइंट है विशिष्ट आवश्यकता, स्पेसिफिक नीड्स। यदि हम बात करें सामान्य आवश्यकताओं की, जनरल नीड्स की, तो सामान्य आवश्यकताएं मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। बच्चे का विकास, समाज के साथ समायोजन, संबंधों, आवश्यकताओं आदि सामान्य आवश्यकताएं होती हैं। विभिन्न प्रकार की सामान्य आवश्यकताएं निम्न प्रकार से हैं। देखिए दोस्तों, जो सामान्य आवश्यकता होती है वह बच्चों की शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, समाज में समायोजन कैसे करता है, एक दूसरे के बीच उसका संबंध कैसे होता है, यह बच्चों की सामान्य आवश्यकताएं होती है, जो कि हम आगे देखेंगे। इसमें पहला पॉइंट है शारीरिक आवश्यकताएं। मनुष्य की सभी मूलभूत आवश्यकताएं उसकी शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं। व्यक्ति की, बालक की शारीरिक आवश्यकताएं क्या होती हैं? देखिए मित्रों, जैसे कि भोजन पानी की आवश्यकता, प्रत्येक बालक को, प्रत्येक व्यक्ति को भोजन पानी की आवश्यकता होती है, यह आपकी शारीरिक आवश्यकता है। स्वस्थ रहने संबंधी आवश्यकता, व्यक्ति स्वस्थ रहे, हष्ट-पुष्ट रहे, तो यह कैसी आवश्यकता है? शारीरिक आवश्यकता है। उपयुक्त विश्राम की आवश्यकता, प्रत्येक व्यक्ति थकता है तो उसे उपयुक्त विश्राम की आवश्यकता होती है, उसे उपयुक्त निद्रा की आवश्यकता होती है। चौथा पॉइंट है उपयुक्त कार्य व उपयुक्त निद्रा की आवश्यकता। प्रत्येक व्यक्ति कार्य करने के पश्चात वह सोना चाहता है, आराम करना चाहता है, यह उसकी शारीरिक आवश्यकता है। मनुष्य के जीवित रहने के लिए इतना पूरा होना जरूरी है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं। एक व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं क्या होती है? मनुष्य का अपने आप व वातावरण के साथ समायोजन मनुष्य की मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। इसके लिए अच्छा मानसिक स्वास्थ्य बहुत आवश्यक है। मनुष्य की विभिन्न मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं निम्न प्रकार की होती हैं। देखिए मित्रों, जो व्यक्ति होता है उसे अपने वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए, समायोजन होने के लिए मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं महत्वपूर्ण होती है। मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं उसका तभी पूर्ण होंगे जब व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। देखिए मित्रों, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं निम्न प्रकार की होती हैं। पहला पॉइंट है प्यार व सहानुभूति की आवश्यकता। जब कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से स्नेह प्राप्त करता है, सहानुभूति प्राप्त करता है, तो यह कैसी आवश्यकता है? यह मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। दूसरा पॉइंट है स्वतंत्रता पूर्ण वातावरण की आवश्यकता। प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है, लेकिन यह भी एक दायरा होता है कि वह बिना दूसरे व्यक्तियों को हानि पहुँचाए वह स्वतंत्र रहे। तो यह कैसी आपकी स्वतंत्रता है, कैसा वातावरण है? मनोवैज्ञानिक वातावरण है। अब देखिए दोस्तों, तीसरा पॉइंट है स्वाभिमान व आत्मसम्मान की आवश्यकता। प्रत्येक व्यक्ति को आत्मसम्मान की जरूरत होती है, उसका भी स्वाभिमान होता है, तो इसकी यह मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। चौथा पॉइंट है आत्मनिर्भरता की आवश्यकता। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं से निर्भर बनना चाहता है, वह स्वयं सभी कार्य करना चाहते हैं, तो यह कैसी आवश्यकता है? मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। पांचवा पॉइंट है क्षमता विकसित की आवश्यकता। प्रत्येक व्यक्ति की, बालक की क्षमताओं के विकसित करने के लिए उसे स्वतंत्रता दी जाती है ताकि वो अपना विकास कर सके। तो यह क्षमता विकसित करने की आवश्यकता कैसी है? मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। अब हम बात करते हैं सामाजिक आवश्यकता की। सामाजिक आवश्यकता की बात करें तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। दोस्तों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य के संतुलित विकास के लिए उसकी सामाजिक आवश्यकताओं का पूरा होना बहुत आवश्यक होता है। कुछ महत्वपूर्ण आवश्यकताएं इस प्रकार हैं। देखिए दोस्तों, मनुष्य की सामाजिक आवश्यकताओं की बात करें तो आपके सामने पहला पॉइंट है सामाजिक सहयोग की आवश्यकता। एक दूसरे व्यक्तियों से जब हम सहयोग प्राप्त करते हैं तो यह सामाजिक सहयोग की आवश्यकता होती है। जब कोई भी व्यक्ति आपके कार्य में सहायता करता है तो यह सामाजिक सहयोग है। दूसरा पॉइंट है सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता। तीसरा पॉइंट है पहचान की आवश्यकता और चौथा पॉइंट है आत्मविश्वास की आवश्यकता। यह सभी कैसा है? सामाजिक आवश्यकताएं हैं। उपरोक्त आवश्यकताएं सामान्य व विविध दोनों प्रकार के बच्चों के लिए होती हैं। यदि ये आवश्यकताएं हो तो बच्चों का विकास अच्छी प्रकार से हो सकता है। देखिए मित्रों, हमने जो ऊपर सभी आवश्यकताएं आपको बताएं, सामाजिक आवश्यकताएं, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं, शारीरिक आवश्यकताएं, यह सभी आवश्यकताएं सामान्य बालक को भी जरूरी होती हैं और विविध बालक को भी जरूरी होती हैं, जो विशिष्ट बालक होते हैं। यदि इन सभी व्यक्तियों को, इन सभी बालकों को आप इस प्रकार की जो उपयुक्त हमने परिभाषा बताया, जो आपको शारीरिक आवश्यकता बताया, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता बताया, सामाजिक आवश्यकता बताया,
होता है। यदि इन सभी को अच्छी प्रकार से मिलेगा तो बच्चा का क्या होगा, तो बच्चे का विकास अच्छी प्रकार से होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, विशिष्ट आवश्यकताएं। विशिष्ट आवश्यकताएं, स्पेसिफिक नीड्स की बात करें तो विशिष्ट आवश्यकताएं निम्न हैं, हम उसे नीचे देखेंगे। पहला पॉइंट है जानने की आवश्यकता। यदि हम विशिष्ट आवश्यकताओं की बात करें तो विशिष्ट बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी विशिष्टता को निष्पादित किया जाए, उसकी विशिष्टता की पहचान होना बहुत आवश्यक होता है। इसके लिए बालक को मूल्यांकित व उसका वर्गीकरण करना पड़ता है। देखिए दोस्तों, जानने की आवश्यकता की बात करें तो सबसे पहले बालक की पहचान किया जाए, बालक की विशिष्टता को पहचान किया जाए, उसका वर्गीकरण किया जाए, बालक की किस प्रकार से भिन्न है दूसरे बालक से, उसका मूल्यांकन किया जाए। यह आपके जानने की आवश्यकता हो जाएगी, जिसमें विशिष्ट आवश्यकता है। दूसरा पॉइंट है समाज में समायोजन की आवश्यकता। बालक आसानी से समायोजन का हिस्सा नहीं बन पाता, चाहे वह एक प्रतिभाशाली बालक हो या एक मानसिक मंदित बालक, दोनों को समाज में समायोजन की समस्या होती है। अतः समाज द्वारा उनको स्वीकार किया जाना आवश्यक है। देखिए मित्रों, सभी बालक जो होते हैं, जो चाहे वह सामान्य बालक हो, चाहे वह प्रतिभाशाली बालक हो या चाहे वह विशिष्ट बालक हो, उनको समाज में समायोजित होना पड़ता है। यदि वह एक दूसरे व्यक्तियों से जुड़ते हैं तो समाज में समायोजन बहुत दोस्तों कठिनाई से होता है। यह समायोजन समाज में एक अहम हिस्सा होता है सामाजिकता का। तो दोस्तों, यह थी आपकी इसमें बातें। अब अगला पॉइंट बाकी बात करें तो उचित शिक्षा प्रबंधन की आवश्यकता। बच्चों का विशिष्ट शिक्षा व उचित प्रबंध का होना आवश्यक है। उनके लिए विशिष्ट कक्षा, विशिष्ट अध्यापक और विशिष्ट शिक्षण विधियाँ होनी चाहिए। देखिए मित्रों, यदि हम बात करें विशिष्ट शिक्षा तो विशिष्ट शिक्षा के लिए बच्चों को विशिष्ट शिक्षा के लिए उचित प्रबंध करना पड़ता है। उनके लिए विशिष्ट कक्षा होती है, विशिष्ट अध्यापक होते हैं, विशेष शिक्षण विधियाँ प्रयुक्त की जाती हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। अगला पॉइंट है उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता। यदि हम उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता की बात करें तो विशिष्ट बालकों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्हें उचित निर्देशन व मार्गदर्शन प्रदान किया जाना चाहिए ताकि वे अपनी विभिन्नता प्रकार की सामाजिक, बौद्धिक व भावात्मक समस्याओं को हल कर सकें। देखिए मित्रों, जो विशिष्ट बालक होते हैं, विशिष्ट बालक को समाज में समायोजित होने के लिए, उनको पढ़ने लिखने के लिए, उनको एक दूसरे से बात करने के लिए, उनको जीविकोपार्जन के लिए विभिन्न मार्गदर्शन, विभिन्न निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। यदि उनको सभी निर्देशन, मार्गदर्शन उचित समय पर मिलता है तो बच्चा अपना बौद्धिक, भावात्मक व सामाजिक इत्यादि समस्याओं को हल करके वह अपना सभी प्रकार से विकास कर सकेगा। तो मित्रों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।